परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ये स्थिति अपन ने देखी थी अभी, और इसमें ये देखा था कि K, L, M, N, O जो कोष हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर के जो कोष हैं जिनको K, L, M, N, O नाम से प्रदर्शित किया है, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन ने 2n² जो सूत्र था उससे ज्ञात कर ली थी। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, क्या इस K में जो इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या केवल यही बोलेंगे कि K में। जिस तरह आपसे कोई आपका एड्रेस पूछे तो आप ये कहोगे कि मैं सीकर में रहता हूँ, तो उससे आपकी स्थिति का पता नहीं लगेगा कि सीकर तो बहुत बड़ा है, सीकर में कितने गांव हैं, कितने कस्बे हैं, कितने शहर हैं, तो उनमें कहाँ कौन सी जगह पे आप रह सकते हो, कितने वार्ड हैं शहर में। तो आप बताओगे कि मैं सीकर शहर में रहता हूँ, या आप बताओगे सीकर मैं किसी गांव में रहता हूँ, पर्टिकुलर गांव का नाम बताओगे, गांव में भी रोड जगह बताओगे कि उस गली में उस चौराहे के आगे मेरा मकान है, और शहर में बताओगे तो वार्ड नंबर जैसे 20 में, वार्ड नंबर 21 में, इस तरह से मेरा मकान है, तो वो आपकी स्थिति ढूंढने में मदद करेगा। वैसे जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, वो इलेक्ट्रॉन की स्थिति भी आप कोष में बता के भी नहीं हो सकते, कोष में बताने के बाद भी एग्जैक्ट उसकी स्थिति कहाँ है। कोष के बाद में भी अपन देखें तो कोष के अंदर भी दो चीजें और होती है। ये जैसे अपन ने बात करी है कोष, ये अपन ने क्या लिखे हैं कोष, कोष के अंदर क्या होते हैं उपकोष, और उपकोष के अंदर क्या होते हैं कक्षक, और उसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन की पूरी स्थिति अपने को देखनी है तो कोष के अंदर फिर होंगे उपकोष, उपकोष के अंदर होंगे कक्षक, और कक्षक के अंदर होगा इलेक्ट्रॉन। तो कोष की बात तो अपन ने कर ली थी। उपकोष क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो अपन देखते हैं। सबसे पहला आता है एस उपकोष। सबसे पहला कौन सा होगा एस उपकोष। एस उपकोष आकृति कैसी होती है गोलाकार, आकृति कैसी होती है गोलाकार, ठीक है। सबसे सिंपल आकार का सबसे छोटा उपकोष होता है। अब इस उपकोष के अंदर क्या बताया मैंने कक्षक होते हैं, तो इसमें कितना होता है एक कक्षक होता है। कितना होता है एक कक्षक होता है, और वो इस तरह का, जैसे ये एक कक्षक मान लिया अपन ने। अब उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो आता है वो इस तरह से इसमें भरा जाएगा। ऊपर आधा तीर आपको दिख रहा है, और ये बता रहा है कि इसका मूवमेंट हो रहा है किसकी तरफ एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह से हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये बता रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त बताना है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की गति दिशा है वो क्लॉकवाइज बतानी है। ये कक्षक में इस तरह से, तो एक कक्षक है, तो एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये ध्यान रखिए। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एस उपकोष में चूंकि एक ही कक्षक है, तो इसमें एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा है पी उपकोष। एस के बाद क्या आएगा पी उपकोष। पी उपकोष आकृति कैसी होगी, आकृति होती है डंबलाकार। कैसी आकृति होती है डंबलाकार, इस डंबल के समान आकृति होती है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। जैसे इस तरह से मैं बनाऊं तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब एक कक्षक में चूंकि कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 3 पहले इस तरह से भरे जाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। उसके बाद चौथा इस तरह से, पांचवा इस तरह से, छठा इस तरह से। तो 3 एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कक्षक में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कम तो कितने भी हो सकते हैं, कम तो कितने भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी बताया कि जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे इसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भरा गया। अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे नहीं भरा जाएगा, अगला इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरा जाएगा, फिर उससे अगला इसमें भरा जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्थिति होगी इसकी अर्धपूरित, ये आधा पूरा है अर्धपूरित यानी आधा भरा हुआ, ठीक है। उसके बाद चौथा ऐसे भरा जाएगा, पांचवा इस तरह से और छठा इस तरह से। इस तरह की स्थिति जब हो जाए तो वो कहेंगे पूर्ण पूरित, पूरी तरह से भरा हुआ है। अगर ये स्थिति दिख रही है इसकी, ये स्थिति दिख रही है तो वो क्या रहेगा अर्धपूरित।
क्या बोलेंगे उसको, अर्धपूरित। ठीक है, और अगर इस तरह से भरा जाए तो वो क्या आ जाएगा, पूर्ण पूरित, पूरा भरा हुआ। तो अभी ये स्थिति कैसी दिख रही है आपको, पूर्ण पूरित यानी पूरा भरा हुआ। तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कम कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, पूरा खाली भी रह सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है डी उपकोष। उसके बाद क्या आता है, डी उपकोष। डी उपकोष की आकृति भी इसी तरह जटिल डंबलाकार होती है, तो जटिल आकृति बोल सकते हैं इसको। तो डी उपकोष की अपन बात कर रहे थे। तो डी उपकोष में क्या होता है, इस तरह की आकृति, जटिल आकृति इसकी होती है, और इसमें कक्षक कितने होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होंगे, 5 कक्षक। इस तरह से आप देखें, ये 5 डब्बे मैंने बनाए हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 का मतलब कितना हुआ, एक कक्षक। ये जो एक डब्बा है वो किसको बता रहा है, एक कक्षक को। कोष, कोष के अंदर अपन पढ़ रहे हैं उपकोष, उपकोष के अंदर क्या होते हैं, कक्षक। और प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम। तो इसमें कितने होंगे, पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, दूसरा ऐसे आएगा, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा इस तरह से, फिर छठा इस तरह से, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो टोटल कितने हो गए, 5 कक्षक है, तो 5 गुणा 2 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप लिख सकते हैं डी उपकोष में अधिकतम, ये अधिकतम की संख्या बता रहे हैं अपन, कम तो कितने भी हो सकते हैं। ये मैंने बताया जैसे ये आधा भरा हुआ हो सकता है, तो अर्धपूरित विन्यास जिसको बोलते हैं, उस समय कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 5 होंगे। और ये टोटल अब अपन ने जब पूरे भर दिए तो अधिकतम कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये अपने को याद रखना है। अगला है एफ उपकोष। एफ उपकोष जटिल आकृति होती है, डंबलाकार के बाद में जटिल आकृति बताएंगे इसको अपन। और कितने होंगे, 7 उपकोष, सॉरी 7 कक्षक होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 डब्बे। हर डब्बा किसको बता रहा है, एक कक्षक को। तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते ही अर्धपूरित यानी आधा भरा हुआ है। प्रत्येक में 1 1 2 आ सकते हैं, तो 1 1 आ रहा है, तो इसका मतलब प्रत्येक क्या है, आधा भरा हुआ, तो उसको बोलते हैं अर्धपूरित। और इसमें जब 8वां आएगा तो यहाँ आएगा 9वां, 10वां इलेक्ट्रॉन, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। जब पूरे 14 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे जाए, प्रत्येक में 2 के हिसाब से देखें तो 7 गुणा 2 कितने हो गए, 14। जब 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाए तो ये क्या आ जाएगा, पूर्ण पूरित विन्यास को प्राप्त कर लेगा। तो आप बताएंगे कि एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एफ कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो कोष अपने कौन से हो गए, के एल एम एन ओ, ये जो है वो कोष हो गए। उपकोष कौन से हो गए, एस पी डी एफ। ठीक है, अब के में है, के बाद कौन से में, उसके एस में है, हालांकि पी तो उसमें होता ही नहीं। ठीक है, एल के बाद ये अपन देखेंगे वास्तव में उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, आगे अपन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो उपकोष होते हैं एसपीडीएफ। उपकोष के अंदर, प्रत्येक उपकोष के अंदर क्या होता है, कक्षक होते हैं। एस में 1 कक्षक तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 कक्षक तो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और 5 कक्षक, और एफ में 7 कक्षक और 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने का निर्धारण होता है कि किस तरह इसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। अब इसके बाद अपन जैसे उपकोषों में देखें तो उपकोष किस तरह से भरे जाते हैं, कि जैसे एस पहले भरा जाएगा या पी पहले भरा जाएगा, डी पहले भरा जाएगा। कई बार जैसे देखेंगे कि पी का नंबर होता है या तो एस उससे पहले भरा जाता है। ऐसा क्यों होता है,
ऐसा होता है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम, ऊर्जा के जिसमें सबसे कम ऊर्जा होगी वो उपकोष सबसे पहले पर आ जाएगा। तो होता क्या है, देखो उपकोष किस तरह से होते हैं। जो एस उपकोष है उसकी शुरुआत होती है 1s से। किससे शुरुआत होगी? 1s से। तो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s, ऐसे मैंने s लिख दिया। ठीक है। जो p होता है, इस 1 का मतलब आप ये समझेंगे कि k है, 2 का मतलब आप क्या समझेंगे, जैसे यहां इसमें क्या है 1s, यहां इसमें क्या है 1s, और l में क्या है 2s। देखो इसको ढंग से आप समझ ले, दिमाग में बिठा ले। यहां इसमें क्या है 1s और 2s किसमें है? दूसरे में, l वाले में। ये अपन बता रहे हैं k, l, m, n, o, इस तरह से बता रहे हैं। ठीक है। इसमें बाद में तीसरे में क्या है 3s, चौथे में क्या है 4s, पांचवें में क्या है 5s। तो देखो ये एक आगे s तो बता रहा है उपकोष को, और जो आगे संख्या लगी हुई एक का मतलब वो किसमें है k में, 2 का मतलब किसमें है l में, 3 का मतलब किसमें है m में, और 4 का मतलब n में, और 5 का मतलब o में, 6 का मतलब उससे आगे, 7 का मतलब उससे भी आगे। तो अपन ने ये ऐसे लिख दिए। अब जो p है उसकी शुरुआत होती है 2 से, यानी इसमें p उपकोष नहीं होता। जो k है उसमें p नहीं होता, तो आपको इसमें p नहीं लिखना है। तो p की शुरुआत कहां से होगी? 2p। किससे होगी? 2p से। फिर उसके बाद 3p, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d, सॉरी 5p, 5p। p की बात कर रहे हैं तो जो 2 नंबर वाले में यानी l में होगा उसको 2p बोलेंगे, जो 3 वाले में होगा उसको 3p, 4 वाले में होगा उसको 4p, 5 वाले में होगा उसको 5p बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। इस तरह से अपन ने इसको लिख दिया। अब उसके बाद जो d है, d की शुरुआत 2 वाले के सामने नहीं करनी है। d की शुरुआत किससे होती है? 3 से। तो इसमें d नहीं होगा, k में नहीं होगा, l में भी नहीं होगा। d की शुरुआत होगी यहां से, तो इसमें होगा 3d। अगला जो चौथा है n, जिसको अपन ने कहा है 4 नंबर, n को अपन ने क्या कहा है 4 नंबर, उसमें होगा 4d, इसमें होगा 5d। ठीक है। तो 3d, 4d, 5d, 6d, इस तरह से d आपको भरना है। जो उसके बाद आ गया कौन सा बच गया? s आ गया, p आ गया, d आ गया, और f की शुरुआत किससे होती है? चौथे कोष से। यानी इसमें कोई d कक्षक नहीं है, d उपकोष नहीं है, इसमें भी d उपकोष नहीं है, इसमें भी d उपकोष नहीं है, इसमें d की शुरुआत होगी। तो सॉरी f की बात कर रहे हैं अपन, इसमें f नहीं है, इसमें f नहीं है, इसमें f नहीं है, इसमें f होगा चौथे में। चौथे को अपन ने क्या कहा है n, n से शुरुआत होगी, और n के लिए क्या है n बराबर कितना है इसके लिए 4। तो अपन f उपकोष है और उसके आगे क्या लगाएंगे 4f। अगला जो है उसमें क्या लिखेंगे 5f, 5f। तो यहाँ 4 से 3 के सामने नहीं लिखना है, यहाँ से शुरुआत करो 4f, 5f। ये इस तरह से f उपकोष होंगे। अब अभी देखो अपने को इलेक्ट्रॉन की जो देखो अपने जोड़ किया था, योग किया था, वो वास्तव में सही बैठता है या नहीं बैठता अभी देख लेंगे। जैसे अपने को पता है s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बने जाते हैं 2। जैसे यहां आप लिख लें उपकोष, और इधर लिख लें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। या ऐसे इसको एक विस्तृत और कर लेते हैं, कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। और फिर इसमें लिखें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस सारणी को अभी देखो अपन भरेंगे, पहले अपन ने पढ़ ली है लेकिन एक बार फिर भरेंगे, देखिए वही आती है या कुछ फर्क आता है दोनों में।
जैसे पहला अपना एक कॉलम और करना पड़ेगा। पहले कॉलम में आप लिखें कोस, फिर उसमें लिखें उपकोस, कोस, उपकोस, और अभी क्या लिखा था, कक्ष, कक्षों की संख्या। तो ये जैसे अपन बनाए अभी, ये जैसे अपन ने जितने लिखे हैं उनकी बात करते हैं अभी। जैसे पहला है के, फिर है एल, फिर है एम, फिर है एन और फिर है ओ। ये इसको आप एक नंबर नाम दे दें, क्रम संख्या और लिख दें, इधर छोटा सा बना के इसमें लिख दें क्रम संख्या। क्रम संख्या में पहले नंबर पर ना क्या आता है, दूसरे पर ये, तीसरे पर, चौथे पर और पांचवें पर ये। और इनको बोलते हैं कोश या कक्षा, कोश या कक्षा। कैसे शुरुआत हो रही है, के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ, ठीक है। अब इसके बाद देखो के में उपकोष कौन सा है, एस, एस कौन सा है, एस, केवल एस है। और एस में कितने कक्षक होते हैं, एस में मैंने बताया था दो, कितने कक्षक होते हैं, दो। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, सॉरी एक, एस में कितना है, एक, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, दो, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दो। उसके बाद है एल, एल में कितने हैं, एक तो एस है, एक पी है, एक एस और एक क्या है, पी, एस और पी उपकोष है। एस में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, कक्षक कितने हैं एस में, एक, पी में कितने हैं, तीन, तो इसमें आ सकते हैं दो, इसमें कितने आएंगे, दो, और इसमें कितने आएंगे, तीन दूनों छह, तो दोनों का योग जोड़ा, योग किया अपन ने जब दोनों का, तो कितने आए, आठ। इसमें दो आए, इसमें कितने हो गए, आठ, देखो दो आ गए, इसमें आ गए आठ। उसके बाद है एम, एम में कौन कौन सा उपकोष होता है, 3s 3p 3d, तो एक है s, एक है p और एक है d। s में कितना कक्षक होता है, एक, p में कितने होते हैं, तीन, d में कितने होते हैं, पांच। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो, p में कितने होंगे, छह, और d में कितने होंगे, 10। इन तीनों का योग किया, इन तीनों को प्लस किया, इन तीनों को प्लस किया तो कितने हुए, 18, कितने हुए, 18। तो इसमें देखो m में कितने आ रहे हैं, 18। ये जो अपन कह रहे थे ना कि इसमें अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर से जो अपन ने संख्या ज्ञात की थी, 2n स्क्वायर भी इसका फॉर्मूला है, उससे भी ज्ञात हो सकती है। और अगर अपन वैसे देखें तो जितने उपकोष हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, उपकोषों के अंदर जो कक्षक है उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं, वही अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो अपन बता सकते हैं कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर n में देखें तो n में देखो एक तो s है, एक p है, एक d है, और f की शुरुआत भी हो गई, तो एक s, एक p, एक d और एक f। तो s में कितने कक्षक है, एक, p में कितने हैं, तीन, d में कितने हैं, पांच, और f में कितने हैं, 7। तो इसको अपन, इनको 2 से गुणा कर दो आप, इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रॉन के लिए अब मैं वैसे बता रहा हूँ, आप मन में गुणा करें या नहीं लिखे, क्योंकि अपन ने ऊपर हेडिंग क्या लगा दी है, कक्षकों की संख्या, तो कक्ष बता दें आप। तो टोटल कितने हो गए, 7 और 5 12, 3 15 और 1 16, ठीक है। 16 दोनों कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन। और वैसे देखा जाए तो इसमें कितने आएंगे, 2, इसमें कितने आएंगे, 6, डी में कितने होते हैं, 10, और एफ में कितने होते हैं, 14। तो कितने हो गए, 32। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 32।
ये यहाँ तक कर लें एक बार आप। ये 32 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें भरे जाते हैं।